जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कोर्स स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट पीसीएस आज के लिए जो है मुफ्त का बैच चल रहा है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हम अपना सिलेबस जो है मन लगाकर धीरे धीरे पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। साथियों, इस क्रम में कल हम जो है बौद्ध धर्म को खत्म करके जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जैन धर्म भी जो है प्राचीन भारत समाज का एक महत्वपूर्ण धर्म बन चुका था, जो कि विदेशों तक गूंज रहा था। साथियों, जैन धर्म का हमारे भारतीय समाज में आज भी प्रभाव देखने को उतना ही मिलता है जितना कि पूर्व में देखने को मिलता था। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल की छूटी हुई बातों को, और जैन धर्म में जो हमारी मुख्य बातें छूट गई थी कल, उसे आज हम पूरा करके और फिर आज ही हम बढ़ जाएंगे मौर्य साम्राज्य की ओर। साथियों, उसके पश्चात हम मगध साम्राज्य के एक एक करके सभी महत्वपूर्ण वंशों और राजा आदि को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप कल का वीडियो कवर कर चुके होंगे और अपने नोट्स तैयार किए होंगे, और अगर ऐसा नहीं किया है तो कर लीजिए, वरना आगे का आपको समझ में आने में दिक्कत होने वाली है, ये निश्चित है। तो आइए नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो साथियों, जो जैन धर्म का कला क्षेत्र के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले कि भारतीय समाज में जैन धर्म का कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। मथुरा से प्राचीनतम जैन स्तूप व जैन मूर्ति का साक्ष्य मिला है। अर्थात मथुरा से जब खुदाई हुई तो वहाँ पर बहुत पुरानी जैन स्तूप और जैन मूर्ति के साक्ष्य वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। चौसा से कांसे की प्राचीनतम जैन मूर्ति व अयोध्या से टेराकोटा की प्राचीनतम जैन मूर्ति मिली है। यानी चौसा नामक क्षेत्र से कांसे की प्राचीनतम जो जैन मूर्ति है साथियों, वो हमें देखने को मिलती है, और अयोध्या से टेराकोटा की प्राचीनतम जैन मूर्ति हमें देखने को मिलती है। लोहानीपुर पटना की बात करें तो यहाँ से हमें जैन तीर्थंकर की एक प्राचीनतम मूर्ति मिली है। चौसा से प्राप्त कांस्य मूर्ति तीर्थंकर ऋषभदेव की है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी पीटी में साथियों, कि जो है चौसा से प्राप्त कांस्य मूर्ति किन तीर्थंकर की थी, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं साथियों। तो ओडिशा में उदयगिरी एवं खंडगिरी से जैन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। जैनियों के प्राचीनतम गुफा स्थापत्य हैं, जिनका निर्माता खारवेल था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं कि कहाँ से क्या मिला है, ये चीज़ पूछा जाता है। जैन मंदिरों में ऐहोल का नेघुटी मंदिर एवं रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसे विमल शाह ने वास्तुपाल व तेजपाल के संगमरमर का बनवाया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों कि माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर मिला है, जिसे विमल शाह नामक शासक ने वास्तुपाल व तेजपाल नामक दो जो कलाकार थे, इनसे जो है संगमरमर का बनवाया था। विमल शाह सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री था साथियों। विमल शाह जो था सोलंकी वंश के साम्राज्य के शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री था। इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभदेव की मूर्ति है। गर्भगृह अर्थात जो उसका मध्य का भाग है जहाँ पर देवता की मूर्ति रखी जाती है, उसमें जो है मूर्ति जो मिली है, ऋषभदेव की मूर्ति मिली है, जिनकी आँख हीरे की है। इनकी आँख हीरे की बनाई गई है। राजस्थान के ओसिया में महावीर का मंदिर है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। रौनकपुर राजस्थान में जैन मंदिर था। गुजरात के शत्रुंजय पहाड़ियों पर पालिताड़ा का जैन मंदिर है। जूनागढ़ की गिरनार की पहाड़ियों पर नेमिनाथ का मंदिर है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता रहता है इससे कि जो है कि कहाँ से हमें क्या देखने को चीज़ें मिलती हैं, और कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन भी चुके हैं और आगे भी बनने के आसार हैं साथियों। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कि जितने भी प्रमुख तीर्थंकर थे जैनियों के, उनके क्या प्रतीक चिन्ह रहे थे, अर्थात उन्हें प्रदर्शित करने के उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले इनके तीर्थंकर थे ऋषभदेव,
इनका प्रतीक चिन्ह हमें वृषभ अर्थात बैल देखने को मिलता है। दूसरे थे अजितनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो गज अर्थात हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह अश्व अर्थात घोड़ा देखने को मिलता है। अभिनंदन नाथ, इनका हमें जो है कपि अर्थात वानर देखने को मिलता है प्रतीक चिन्ह। फिर हैं सुमतिनाथ, इनका क्रौंच पक्षी जो है देखने को मिलता है। उसके बाद पद्म प्रभु, इनका भी जो है पद्म देखने को हमें प्रतीक चिन्ह मिलता है। फिर थे सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक का। फिर थे चंद्रप्रभ, इनका प्रतीक चिन्ह चंद्र था अर्थात चंद्रमा। फिर जो तीर्थंकर थे वो थे सुविधिनाथ, इनका जो था मकर था। और उसके बाद आते हैं सीनाथ का जो तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हमें श्रीवत्स देखने को मिलता है। उसके बाद के तीर्थंकर हैं श्रेयांसनाथ, इनका गैंडा है था प्रतीक चिन्ह। फिर जो तीर्थंकर हैं वे हैं पूज्यनाथ, इनका देखने को मिलता है महिष जो है इनका प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं विमलनाथ का जो हमें प्रतीक देखने को मिलता है वाराह का मिलता है। फिर आते हैं अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह शयन था। उसके बाद धर्मनाथ आते हैं, धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह वज्र था। फिर शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मृग था। उसके बाद कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह अज था। फिर अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। फिर मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। फिर मुनिश्रुवत की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह कर्म था। उसके बाद नेमिनाथ की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल था। उसके बाद आते हैं अरेस्टिनेम का जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। उसके बाद आते हैं अंत के दो महान जो अंतिम तीर्थंकर रहे हैं। सबसे पहले पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प फण अर्थात सांप का फन। उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो हमें प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है सिंह अर्थात शेर देखने को मिलता है। इसमें आपको सभी नहीं पढ़ने हैं, सभी नहीं याद करने हैं, कुछ महत्वपूर्ण जिस पे मैंने टिक लगा रखा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे इसमें ऋषभ, गज, अश्व, स्वास्तिक, वाराह। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कलश, शंख, सर्प फण और सिंह। केवल इतने मुख्य हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार बनते रहते हैं घूम फिर के, तो केवल इतने आपको मुख्य रूप से याद कर लेने हैं, बाकी आपको एक नज़र पढ़ जरूर लेना है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न की। 3 रत्नों जो हैं जैन धर्म ने माने हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है सम्यक दर्शन का अर्थात सत्य में विश्वास। उसके बाद आता है सम्यक ज्ञान का अर्थात वास्तविक ज्ञान। उसके बाद तीसरा जो रत्न इन्होंने माना है सम्यक चरित्र को माना है, जिसका अर्थ होता है सुख दुख के प्रति समान भाव या सुख दुख की समाप्ति, जो कि पंच महाव्रत द्वारा हो सकती है, जिसे महावीर स्वामी ने जारी किया था साथियों। उसके बाद बात करते हैं जैनियों का परम तत्व। तो श्यादवाद का सिद्धांत या सप्तभंगीमय सिद्धांत जो है जैनियों का परम तत्व का सिद्धांत कहा गया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इनका सिद्धांत है स्यात् अस्ति अर्थात शायद है। ये परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा के बारे में अपना सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इनका परमात्मा के बारे में कहना है स्यात् अस्ति शायद है, स्यात् नास्ति शायद नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति शायद है या शायद नहीं है। उसके बाद आता है स्यात् अत्यवक्तम अर्थात कहा नहीं जा सकता। उसके बाद फिर इनका जो 5वां वक्तव्य है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। फिर इनका 6वां जो वक्तव्य है स्यात् नास्ति च अक्तव्यम अर्थात शायद नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। फिर है स्यात् आस्ति च नास्ति च शायद है या शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं हो गया साथियों, इतना इनका जो है परम तत्व का सिद्धांत जैनियों का रहा है। उसके बाद एक नोट पॉइंट हम देख लेते हैं। राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य,
चंदेलों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अर्थात राष्ट्रकूट जो दक्षिण का शासक था, गंग, चालुक्य, चंदेल, ये जितने भी शासक साथियों में देखने को मिलते हैं सब अधिकतर दक्षिण भारत अथवा जो है दक्षिण पश्चिम भारत के देखने को हमें मिलते हैं। और इन सभी मुख्य जो रहे हैं राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य, चंदेल जैसे शासक, इन्होंने जैन धर्म को जो है अपना संरक्षण प्रदान किया और इनके संरक्षण में जैन धर्म बहुत फला फूला था साथियों। तो उसके बाद हमारा जैन धर्म इसी के साथ समाप्त होता है और अब हमारा शुरू होने वाला है मगध का सबसे बड़ा साम्राज्य शासनकाल, मौर्य साम्राज्य साथियों। तो मौर्य साम्राज्य की चर्चा हम शुरू कर देते हैं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं अब साथियों। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अब हमारा कुछ नहीं बचा है, पूरी तरह से सिलेबस आपका उसका ख़त्म हो चुका है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, आप लोगों को आश्वासन भी देता हूँ कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको यूपीएससी या पीएससी पीटी में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही मेंस में आपके भटकना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जितना तैयार करवा दिया है बस इसका आप नोट्स तैयार कर लीजिए, दोहराते चलिए, समझते चलिए और इसी के साथ जो है आपकी तैयारी को एक बेहतरीन आयाम प्रदान कर लीजिए। तो साथियों हम आज अपना वीडियो इसी समय ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्किंग की थोड़ी सी दिक्कत भी है। और कल मिलते हैं नए क्लास में मौर्य साम्राज्य के नए टॉपिक के साथ साथियों। आप अपना उत्साह ऊर्जा ऐसे ही साथ बनाए रखिए कोर्स स्टडी के साथ और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं कल नए वीडियो में साथियों नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।